देखा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद कादरी। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं शेखुपुरा का एक एरिया है बिक्की के एक मोहल्ले अहमदपुरा में मौजूद हैं। हुआ कुछ यूं कि एक कॉल आती है हमें कि यहाँ पर कुछ एक वाक़या हुआ है, कुछ लोगों ने इनको मारा पीटा घर में आके और उनके साथ ज़्यादती हुई। तो हम यहाँ पर हमारी टीम के साथ हम यहाँ पर आए हैं इनसे बात करने के लिए। तो ये हम इस वक्त उनके घर में मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि क्या माजरा हुआ और किस तरह इनके साथ वक़ूआ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी लतीफ़ साहब, क्या हुआ था आपके साथ? हमला हो गया, कुटमार किए मेरे भतीजियाँ ने, मेरिया भतीजियाँ ने मेरे घर वाले को कुटमार किए। अच्छा, कुटमार की बहुत ज़्यादा, मैं इसको बहुत तंग हो गए। वो कहाँ रहते हैं? वो इधर मेरे साथ ही रहते हैं, इसी घर में? इसी घर में साथ ही रहते हैं। अब दूसरे घर में, दूसरे नाल अच्छा, आप बताएं मुझे कहाँ रहते हैं वो? साथ वाले घर में रहते अच्छा, साथ वाले घर में। तो वो कहाँ से, इधर से गली में से आए थे? नहीं, इधर से आए। ये दरवाज़ा मेरा लॉक रहता है, इधर से उन्होंने दरवाज़ा बजाया तो हमने खोला तो उन्होंने हमला कर दिया और दोनों बहनें आ गई, दोनों भाई आ गए और मुझे किचन से निकाला और इन दो भाइयों ने इसको पकड़ा और दोनों बहनों ने मुझे पकड़ के मार रहे थे और मेरे गिरेबान से नाज़रीन, देखा आपने कि ये बता रहे हैं कि ये है इनके घर का मेन गेट और ये दरवाज़ा है, ये इनके घर की बैक साइड पे दूसरा जहाँ पर वो लोग जो रहते हैं इनके भाई, ये उनका दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा खटखटाने के बाद यहाँ से ये इन्होंने जब दरवाज़ा खोला, इनकी नंद भी यहाँ पर मौजूद थी, उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोल के ये लोग अंदर दाखिल हुए और डंडे सोटे हर चीज़ इन्होंने उनके पास थी, उन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया और इनको मारा पीटा और फिर इसी दरवाजे से ये वापस चले गए। 19,000 रुपया था मेरे पास जो खींच के लेके गए। जी नाज़रीन, आइए हम इनसे जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ कि वो भतीजे जो इनके बच्चों का दर्जा रखते हैं और ये इनकी माँ की जगह पर हैं, माँ का दर्जा रखती हैं चूँकि ये चची हैं। तो आइए, क्या ऐसा वाक़या पेश आया कि उन्होंने बच्चों ने इनको मारा पीटा, डंडों से सोटों से इनके ऊपर हमला किया? क्यों ऐसा हुआ? कि मैं तो उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करती थी, लेकिन चंद साल से ना वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे इस घर से निकालना चाह रहे हैं। मेरा औलाद नहीं है, मेरा भाई नहीं है और मैं इस घर को अपना घर समझ के बैठी हुई हूँ कि मैं ना ये कहती हूँ कि ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं निकले। इन्होंने मेरे से इतना तशद्दुद किया है और अपनी बहनें दूसरे घरों से मंगवा कर और मुझे मारा है। क्या वजह हुई थी ऐसी? हुआ कुछ भी नहीं था, लेकिन ये कि कभी कोई शरारत करे, कभी दातरी उठा लेते हैं, कभी कई उठा लेते हैं, कभी संगल उतार लेते हैं, कभी ये जानवरों के जो संगल उतार के फेंक देते हैं और जानवर जो हमारे इधर तो भागते हैं, फिर उनको मारते हैं। हम तो सारा दिन शहर होते हैं, इधर नहीं होते, शेखपुरा में नौकरी करते हैं। अच्छा। लेकिन जब घर आते हैं तो ये हाथ से देख कर ना, तो वो हमारे से ये नहीं कहते कि ये घर होते नहीं है तो इनको क्यों तंग करना है। ये तंग करते इसलिए कि हम गार्ड नहीं होते और जानवरों को तशद्दुद करते हैं, मारते हैं। मेरे कुत्ते को मारते हैं। मेरे जो एक गधा रखा हुआ था जो हम पट्ठे लेके आते थे, वो भी इन्होंने ना मार के और छुड़ियाँ मार के उसको मार दिया हुआ। अच्छा लतीफ़ साहब, आप मुझे बताएं कि ये जो आपके भतीजे भाई हैं, आप क्या सुतेले हैं? क्यों इस तरह का वो आपके साथ सलूक करते हैं? है तो सके ही है, तो मेरे सके ही हैं। ये बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहे हैं। क्या वजह ये कला है, इसके साथ कोई भी नहीं है। इसको मारा कूटांगे, इसको बाहर निकाल देंगे, निकाल के इसको बाहर निकाल के थे हम कब्जा कर लेंगे इनके घर में। ठीक। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? क्या आपने मैं चाहता इंतज़ामिया से, पुलिस से कोई रब्ता किया? मैं सबसे रब्ता किया है, मेरी कोई नहीं मनता, कोई सुनता नहीं बात हमारी। मैंने बहुत तंग किया इसको। पुलिस वालों को भी इन्होंने पैसे लगा दिए। कड़ी तो कड़ी सजा। पुलिस वालों को भी इन्होंने पैसे लगा दिए हैं। पैसे लगाते हैं, जो हम दरखास्त लिखी है या पर्चा किया उस पर वो बातें नहीं लिखी जो हमने लिखाई हैं। वो जब भी जाते हैं वो डांट डबड़ करके हमें भेज देते हैं। एफआईआर हुई है लेकिन वो बातें नहीं। एफआईआर दिखा सकते हैं?
FIR दिखा सकती हूँ जी। अच्छा ये FIR है जी। अच्छा ये नाज़रीन ये देखें, ये FIR है, ये है जी 354 ते पे इसकी FIR काटी हुई है। ये नाम हैं जी इनके ऊपर परवेज़, जावेद, मुजाहिद, हबीब, सुमेरा, ये मुख्तलिफ ये लोग हैं जिनके ऊपर ये FIR कटी हुई है। और ये FIR भी इसकी डेट जो है ना ये 18/8/2022 ये इसकी FIR। अच्छा ये बताएं कि ये FIR तो कटी हुई है, पुलिस ने तो आपकी दरख्वास्त पे FIR काट दी है, तो उसके बाद क्या मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए? नहीं हुए। फिर वो उन्होंने कहा हम कट करते हैं, कट करने के लिए वो हमें उन्होंने बुलाया है, लेकिन 2 घंटे रखे हैं, उन्होंने पैसे लगा दिए और वो छुट के आ गए और यहाँ पे आकर वो धमकियाँ हमें फिर लगाने लगे। FIR काटने के बावजूद उन्होंने नहीं थाने में उनको बुलाया, बुलाने के बाद वो वहाँ पे वो पंचायत की और उसके बाद छोड़ दिया फिर? हाँ जी छोड़ दिया। ठीक। अच्छा नाज़रीन ये देखें कि यहाँ पर ये कैसा कानून है, इसको हम यही कह सकते हैं जो मुहावरतन कहा जाता है कि अंधा कानून। ये वाकई अंधा कानून है कि एक मुल्ज़मान जो है उनको बुलाया जाता है थाने में, FIR कटने के बावजूद उनको थाने में बुलाया जाता है, बुला के उनको बिठा के उनकी एक पंचायत की जाती है, पंचायत करने के बाद उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। और छोड़ इसलिए, अब ये तो बेहतर अल्लाह जानता है कि ये क्यों इन्होंने छोड़ दिया। ज़ाहिर है ये हम भी इसी मुआशरे में रहते हैं कि पुलिस ऐसे मुल्ज़मान जो मुजरम, जो नॉमिनेट मुजरम है, नॉमिनेट इनके ऊपर पर्चा हुआ है, तो उनको क्यों छोड़ा जाता है। ज़ाहिर है वो एक मिली भगत होती है कि जिसकी वजह से उनको छोड़ दिया। कभी जाओ जाके तो हमने तो आपको छोड़ दिया, जाके आप ज़मानतें करवा लो, ज़मानतें करवाने के बाद फिर दोबारा आगे शामिल तफ्तीश हो जाना, कोई ऐसी बात नहीं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो अब ये है कि ये FIR काटने के बाद उन्होंने ज़मानतें करवाई, ज़मानतें करवाने के बाद अब वक्तन फ़वक्तन एक कट रखा जाता है और इनको दबाव डाला जाता है कि आप पुलिस की तरफ से कि आप सुलह कर लें ताकि ये मामला जो है ये रफा दफा हो जाए। अच्छा ये हमारे अब ये बताएं कि ये लड़ाई जो है ये पहली मरतबा हुई है आपकी? नहीं, तीसरी बार हुई है। तीसरी बार उन्होंने मुझे मारा है और मेरे हाथों पे भी निशान, अभी तक निशान है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ कि मेरे निशान है। ईंट बजी हुई है, ये उन्होंने जब जख्म लगाए थे तो ये ज़्यादा बढ़ गए थे, इसीलिए ये मेरे निशान अभी हैं। मेरे माथे पे भी निशान है, अब आँख पे लगा है, अब ये दांत हिल गया मेरा और मेरे गिरेबान पे हाथ लगा, ऐसे पकड़ के लड़के ने पकड़ा और उसने हमारी सैलरी पूरे महीने की थी, हम पूरा महीना उसे गुजारते, तो उन्होंने वो भी खींच के ले गए हमसे। जी नाज़रीन देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक सैयदज़ादी हैं, हमारे रिक्वेस्ट पर इन्होंने कैमरे के सामने आकर बयान देने की हमारी रिक्वेस्ट जो है वो मान ली। अब इनकी सैलरी भी उन्होंने छीन ली। अब ये सैयदज़ादी है, उसका गिरेबान पकड़ा, गिरेबान पकड़ के उनको मारा पीटा गया। ये कौन सा कानून है और ये कौन सा मुआशरा है? कौन सा बेटा अपनी माँ के साथ इस तरह का सलूक करता है? ये बिल्कुल इस मुआशरे में ऐसा नहीं होता, इस्लाम में ऐसा नहीं है, शरीयत में इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाती कि माँ को, बहन को या बेटी को हम गिरेबान से पकड़ें और उसके साथ उसको ज़ोदोकोब करें। ये इंतहाई घटिया किस्म की मिसाल है इस मुआशरे की कि ये लोग जो हैं इनको ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि जो इस मुआशरे में इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई तनाज़ा था, इनके साथ कोई मामला था तो बैठ के बात करते, या बच्चे ना उठते, बड़े उठ के आते, आके अपने भाई को बुलाते, भाई से, या बड़ी कोई उनकी जो है इनकी जिठानी वगैरह हैं वो आती, वो आके इनसे बात करती, तो ये और बात थी। अब बच्चे उठ के लड़के अपनी एक माँ जैसी औरत को पकड़े, गिरेबान से पकड़ें, उसको मारें, पीटें, घसीटें और बेहुदा किस्म की ज़बान इस्तेमाल करें, तो ये हमारा मुआशरा
हमारा कानून, हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो अब ये बार बार ये हमारे जो आईओ साहब हैं, हमें ये नहीं पता कि ये किस लिए इनको बार बार बुला के तो इनको प्रेशराइज़ करते हैं, इनकी कट रख रहे हैं, जबकि ये मामला अब वो लोग मुल्ज़मान जो हैं, मुजरम जो हैं, वो ख़ुद इसको अदालत में ले गए हैं। तो ये अदालत में ही होना चाहिए। ये अब बार बार इनको क्यों बुला के ना तो इसको अपना इसमें ये कर रहे हैं, फ़ैसला करने की कोशिश कर रहे हैं, जज साहब बने हुए हैं। तो हम अभी इनसे भी बात करते हैं, उनका भी मौक़िफ़ जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। साहब जो भी हैं उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है इनका? मकसूद साहब। अच्छा, स्पीकर ऑन नहीं, स्पीकर ऑन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मकसूद साहब बात कर रहे हैं? मकसूद साहब, हामिद कादरी बात कर रहा हूँ। मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, आज मैंने देखा, तो इस सिलसिले में मैंने यहाँ पर ये आया हूँ। ये लतीफ़ साहब हैं, इनकी कोई आपके पास कोई FIR कटी हुई है, इनको घर में आके मारा पीटा। तो आप इसके बारे में बताएं कि क्या ये प्रोसेस इसका चल रहा है? कहाँ पे आए हैं आप? जी, मैं अभी इनके घर आया हूँ, ये कवरेज करने के लिए प्रोग्राम कर रहा हूँ एक। जी, वो बच्चे फिर जो है ना, जो इसकी इसकी लड़ाई हुई है अपनी भतीजियों के साथ, मनीषा और सुनारा के साथ। जी जी, लतीफ के भतीजे हैं, बड़े भाई के बेटे छोटे छोटे है, वो 13 साल का, वो 12 साल का। ठीक है। यार वो भी कर देते। ये छोटे से मसले को ना, भाई बहनों की लड़ाई को, भतीजियों की लड़ाई को, ये फजूल बहुत अप कर रही है। ठीक है। अच्छा, तो आपका इसमें आपकी इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या कर रही है? हमने की है, ठीक है, मुसलमान बुरी जमानत है। जी जी, छोटी मोटी इनकी कौन मुल्ज़िम जो है जमानत पे है? बकवास वाले के लोग मुसलमान जमानत पे है, विशेष जज की तौर पर। ठीक है, जितने FIR में है वो सारे के सारे? जितने FIR में है, 3 भाई में रखे। अच्छा, वालदा ने इसके बड़े भाई से बैठे हैं। ठीक है, तो उसकी बेटी है। ठीक है। ये मसला है इनका और ज्यादा। अच्छा, तो अभी आपकी इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ तक पहुँची है? इन्वेस्टिगेशन मेरी पहुंची है जिस नतीजा और समारा जो लड़ाई झगड़ा इन्होंने किया है, इसके भी आपस में गुस्सा औरतें हुई है, ये भी हुई है, वो भी हुई है। ठीक है जी, ठीक है। 1000 भाई है, उसका नाम मुझे अभी नहीं है, कौन है, उसने भी इसको गाली गलौज किया। अच्छा मकसूद साहब, ये भी सुनने में है कि आप इनकी पंचायत रख रहे हैं कोई? हाँ, आज इनका कट है ना, फिर वो तो हमने करने होता है ना, दोनों की दिन में शफा गुट गिराओ, गुफ्तगू को आए, इनको सुने, फिर मामले की तक पहुंचे कि झूठ क्या है, सच क्या है, मौका मैंने खुद। चलें, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, देखा कि ये मकसूद साहब थे ASI, उन्होंने अभी आज 4 बजे कट भी रखा हुआ है इनकी। वो कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए, सुलह के लिए नहीं रखा हुआ। अच्छा, अब इनसे अभी एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर 2-3 मरतबा पहले जब लड़ाई झगड़ा हुआ, इनको मारा पीटा गया, उस वक़्त भी यहाँ पर कोई क्या नाम था जी, खालिद कोई था, कोई नंबरदार था या जो भी था XYZ, पंचायती तौर पर उन्होंने फ़ैसला किया, इनकी सुलह करवा दी। और सुलह करवाने के बाद एक तहरीर लिखी गई जो इनको अभी तक नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद ये लोग जो है ना, ये स्टाम्प पेपर था। अच्छा, इसके बावजूद ये जो मुल्ज़मान पार्टी है वो बाज नहीं आ रही, वो वक्तन फ़वक्तन इनको टॉर्चर करती रहती है। और अब तो इन्होंने इंतहा कर दी कि इनको घर में घुस के डंडों सोटों के साथ मारा पीटा, ज़ुदोकोब किया, और इनके जो सैलरी थी इनकी कोई 18-19 हज़ार रुपया, 20 हज़ार रुपया, वो भी छीन के ले गए। ठीक है, और इसके अलावा भी वो वक्तन फ़वक्तन इनकी चोरियाँ जो थी, वो हवेली के कभी वो जानवरों के संगल उठा लिए, कभी वो और भी बहुत सारी चीज़ें उठा ली। ये इस तरह के काम करते रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने इंतहा कर दी।